जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी की मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से आप लोगों का प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर जारी किया है, मॉडल सेट जारी किया है। उन सभी सेट को आप परीक्षा से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिए, उन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 90% सवाल जो है इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी इसी तरह जो है भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, केवल वो दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो दोस्तों, इसके वृक्ष में यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया है, इसी से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का अर्थ हो गया दोस्तों पेड़ पौधे, ठीक है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष के जो है दांत नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रस पान करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, जड़ों के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क सही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ जो है पानी ना मिलने पर जो है मर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चले तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे काव्यांश दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है यहाँ पे पोएम यहाँ पे दी गई है, यानी कि काव्यांश दी गई है, जिसको आप देखें तो यहाँ लिखा है, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस कविता में यानी कि इस ये काव्यांश जो दिया गया है, इसमें आपको सीधा निर्देश दिया गया है कि आप भी जो है, अगर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक लाना चाहते हैं, आप जो है 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो है मेहनत करनी होगी। और इसी प्रकार से मेहनत में आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आपको मेहनत जो है बरकरार रखनी है। आपकी सफलता 100% मिलेगी। आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर जरूर होंगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशनल के आगे साथ साथ इस काव्यांश में जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि किससे डरकर जो है नौका पार नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है। तो नन्ही चींटी जो है दीवारों पर चढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन जो है क इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो मन का जो विश्वास जो है, मन का विश्वास जो है वो साहस को भरता है, ठीक है। तो मन का रंग जो है साहस को भरता है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर दिया है कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती। तो हार नहीं होती। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका जो है व्याकरण से दी गई है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझना है। देखिए लिखा है कि निम्न वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है, वहां कौन सी क्रिया होती है। तो वहां जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर जिस वाक्य में क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित हो, क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित हो, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो वह कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन जो है ख इसका सही आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, यानी कि सकर्मक मतलब साधारण, जैसे सीता आम खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन जो है क इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। तो देखिए शिक्षक जो है विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो यह एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को इसका सही सटीक आंसर होगा।
आगे दिया है कि मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापद क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खरीदने का ना काम हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, खरीदता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा भेद है। देखिए मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने भावों को प्रतीत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाव्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस प्रकार से आपके बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ग जो है इसका सही आंसर होगा, भाव्यवाच्य। आगे देखिए दिया गया है 14 नंबर की कर्तव्यवाच्य। ठीक है, कर्तव्यवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। तो डैश के अनुसार होता है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है, कर्तव्यवाच्य का जो वाक्य और में क्रिया का जो लिंग होता है और वचन जो होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, यानी कर्ता जिस प्रकार से संबोधित करेगा वही लिंग और वचन को भी अनुबोध करेगा। इसलिए ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अब यहां से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहां से चला जाए ये जो है भाव्यवाच्य का उदाहरण है, यानी कि हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं अब यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये जो है हम अपनी भावों को जो है व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भरपेट कौन सा समास है। तो भरपेट जो है ये कौन सा है, अवयवी समास है, ऑप्शन क। ठीक है, अगला सवाल है कि तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है, तो कौन सा प्रधान होता है, अंतिम पद जो है प्रधान होता है, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है। तो मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, दोस्त, सूर्य और यहाँ पे ए भी दिया है और घर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कहता है अनेकार्थी शब्द यहाँ पे कौन नहीं है, तो घर जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर देखें, तो यहाँ दिया गया है कि इनमें से अवयव का भेद नहीं है। तो इनमें से अवयव का भेद कौन सा नहीं है, क्रिया जो है अवयव का भेद नहीं है, ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कथन कहते हैं। तो उसे जो है मिश्र कथन कहते हैं, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें, यहाँ 21 नंबर दिया गया है कि बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अवयव भरिए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, उफ बहुत गर्मी है, इस तरह से हम कहते हैं कि उफ बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है खंड ग में दिया गया पठित गद्यांश से। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया है, ये जो आपका नेताजी चश्मा वाला है उसी चैप्टर से ली गई है। देखिए लिखा है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर, यानी प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखें में हंसा, यानी कि मन ही मन जो है मुस्काने लगा। तो वो जो है, अब यहाँ पे जो इस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर की प्रस्तुत अंश में किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे किस पाठ से जो है ये प्रस्तुत पंक्ति जो है ली गई है। तो ये जो कविता सॉरी ये जो पंक्ति जो ली गई है, ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है बच्चों, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा था कि नेताजी के चश्मा। ठीक है, पढ़ा तक ना, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नेताजी का चश्मा से ये पाठ से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है 23 नंबर की, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। तो पान वाले ने जो है मुंह में जो है पान ठूस के रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन गो इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस के पांचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाता है। और इसका सवाल दिया गया है कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो शहनाई की ध्वनि को जो है मंगल ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब को कहा है, तो ऑप्शन क इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें दिया दोस्तों, पठित गद्यांश से कव्यांश दी गई है। इसमें लिखा है कि पुरैनी पात रत जल भीतर तारस देह ना दागी जयो जल माह
ते की गागरी बुंद नात को लागे। तो यहाँ पे दिया गया कि पुरइन पात का क्या अर्थ है, तो पुरइन पात का अर्थ है दोस्तों कमल का पत्ता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गो इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस पद के रचयिता कौन है, तो इस पद के रचयिता है सूरदास। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है, इसमें लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर के साथ देती है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। इसमें यहाँ पे इसी से रिलेटेड सवाल दिया गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है, तो मुख्य गायक की जो आवाज है वो चट्टाने जैसे भरी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, चट्टान जैसे भारी। अगला सवाल है कि किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य गायक की नहीं संगतकार की, यानी कि जो उनके जो संगतकार है उसकी जो है उसके साथ में जो गा रहे हैं उनकी जो आवाजें हैं वो कमजोर और कांपती हुई दिखाई दे रही है, नजर प्रतीत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं खंड गौ की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह जो है आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसमें कि 30 नंबर सवाल दिया गया है कि गोपियों ने बड़ी भागी, ठीक है, बड़ी भागी किसे कहा है, तो बड़ी भागी जो है उद्धव को कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन को इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है, तो लक्ष्मण को कहा है। ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृतक में जान डालने की सशक्ति किसमें है, तो सशक्ति किसमें है, बच्चों की मुस्कान में है। तो ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है किसका गुणधर्म है, ये काफी वीवीआई सवाल है, ये हाथों का गुणधर्म है। तो ऑप्शन जो है घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कविता में छाया का अर्थ क्या है, तो छाया का अर्थ है दोस्तों दुख। ठीक है, तो ऑप्शन ग इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भोलानाथ अपने हम जोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते हैं, यानी दोस्तों भोला जो है अपने संग साथियों के साथ मिलकर जो है वो क्या करने लग जाते हैं, खेल और तमाशे करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन गो इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 36 नंबर दिया गया है, जॉर्ज पंचम की लॉग कहाँ स्थित है, तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा दिल्ली। अगला सवाल देखिए दिया है गंतों का क्या अर्थ है, तो गंतों का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लें। अगला सवाल देखें, याद आ गया कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो वह जो है क्या था, लेखिका के जो पिता हैं उनके जो स्वभाव है वो पूरी तरह से जो है शक्की नज़र से हैं। ठीक है, तो शक्कीपन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शक्की। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो बाल गोविंद भगत जो है वो संगीत के कला में निपुण थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा संगीत। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो है 40 क्वेश्चन बताए हैं, इन सभी 40 क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है रट लीजिए, क्योंकि इसी में से आपकी जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न जो है यानी कि 100% जो है आपके सवाल टच होने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पांचों मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, मॉडल सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपके जो है मार्क्स आने वाले हैं, इसी से आपके जो है क्वेश्चंस भिड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट